इसमें थे ना आंसर? 10 बताना है। दस नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। कह रहा है, जब वे अकेले अकेले काम करते हैं तो एक की तुलना में बी को काम खत्म करने में कह रहा है कितना जी? 25% अधिक समय की आवश्यकता होती है। कर वे दोनों काम को कह रहा है कितना जी? 13 दिनों में निम्नलिखित तरीके से है ना पूरा करते हैं। कह रहा है ए अकेले तब तक काम करते हैं जब तक कि आधा काम पूरा नहीं हो जाता है। उसके बाद कह रहा है ए और बी मिलकर 4 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं और आखिरी में कह रहा है बी के लिए शेष काम का कितना? 5% पूरा करता है ना। बी अकेले शेष काम का कितना? 5% काम पूरा करता है। तो कह रहा है कि बी अकेले कितने दिनों में पूरा काम खत्म कर सकता है। कहानी समझिएगा। सवाल क्या है जी? देखिए तो कहा है कि कह रहा है कि जब वे अकेले अकेले काम करते हैं तो कह रहा है ए की तुलना में बी को कह रहा है काम खत्म करने के लिए कह रहा है 25% अधिक समय लगता है। तो यहाँ पे मैं बात करूं ए और बी के बारे में, है ना, ए और बी के बारे में। तो ए और बी के बारे में क्या बोला है? बोला है ए की तुलना में बी को कह रहा है काम खत्म करने में कह रहा है कितना? तो ए की तुलना में बी को लग रहा है तो ए को हम कहेंगे से कितना दी? 4। तो ये कितना? 5। तो इफिशिएंसी का रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा? 5:4 आएगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। आगे पढ़िए क्या बोला? बोला कि दोनों काम को 13 दिन में निम्नलिखित तरीके से करते हैं। और कौन सा तरीका है समझिएगा। कहा ये कि ए अकेले तब तक काम करता है जब तक कि पूरा आधा काम हो ना जाए। तो यदि हम 100 काम यदि हम मान के चलते हैं तो 50 काम तक तो दुइये साथ में किया है, सॉरी ए अकेले किया है। बाकी का उसके बाद कर रहा है ए और बी मिलकर कितना दिन? 4 दिन किया। और बी आखिर में कर रहा है कितना? है ना 5%। यहाँ शेष काम का जो लिखा ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डाउटफुल है। यहाँ पे होना चाहिए कि शेष काम 5% होना चाहिए। शेष काम का नहीं, शेष काम कितना? तो मैं यदि हम टोटल काम को 100 समझ के चलता हूँ, क्या समझ के चलता हूं? यदि मैं 100 समझ के चलता हूं, 100 समझ के चलता हूं तो आधा दूर तक तो 50% तक तो कहेंगे सर ए ही किया है, हाँ या ना? और बी के बारे में बात करते बी कितना? 5% और काम किया है, ऐसे नो। इसका अर्थ है कि ये बी अकेले किया है। यदि हम ए प्लस बी के बारे में बात करेंगे तो ए प्लस बी कहेंगे सही 45 काम कर रहा है। क्या इस बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? हाँ या ना? 45 का मतलब 45% कह सकते हैं, हाँ या ना? अब 45% काम को कितना दिन में किया है जी? 4 दिन। तो कह रहे 4 दिन में किया है। कितना दिन में किया है? 45% काम कर रहा है 4 दिन में किया है। तो 45% यदि ये 4 दिन में करता है तो मैं पूरा काम के बारे में डिस्कस करूं। किसके बारे में डिस्कस करूं? पूरा काम के बारे में डिस्कस करूं तो क्या मैं पूरा काम 100 को निकाल सकते हैं क्या? अरे हाँ या ना? ऐसे हम कह रहे हैं कि यदि हम ऐसे यदि हम बात करें, समझना ध्यान से, कि a प्लस बी कह रहे कितना काम? 45 काम। कितना काम? 45 काम को कितना दिन में किया? 4 दिन में किया। 45 काम को कितना दिन में किया? 4 दिन में किया है। तो एक दिन में यदि हम काम निकालेंगे तो 45/4 कितना जाएगा? 45/4 हम बोल सकते हैं क्या? तो 45/4 फिर से समझिएगा। मैं क्या किया हूं? पूरा काम हम इसे थोड़ा सा स्किप कर दिए। लास्ट में मैं इसका भी कंपैरिजन करूंगा। एक और तरह है ना, एक और बार हम समझाने का प्रयास करेंगे जो हम इसे भी यूज करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि यहां तक समझने कोई दिक्कत नहीं आया है। कहा क्या कि ए 50% काम, ए प्लस बी कितना? 45% काम, और ये कितना? 5%।
बाकी का किसी का नहीं दिया, लेकिन ए और बी मिलकर के 45 काम कितना दिन में किया है, ये हमारे पास गिवन है कि भाई 4 दिन में किया है। तो हम कहेंगे सर ए प्लस बी कितना काम, 45 काम को कितना दिन में करता है। तो ए प्लस बी का इफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे तो क्या हम कह सकते हैं सब 45/4 ऐसे नो। लेकिन यहाँ ए प्लस बी है कितना, कितना है 9 है। तो यहाँ क्या ए प्लस बी 9 है, नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि ए का अलग बी का अलग निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी का तुलना ए प्लस बी से कर लेते हैं। अब बी का पूछा है ना, तो बी का निकालो तो बी का इफिशिएंसी से गुना कर लेते हैं। यदि ए का पूछा जाता तो हम यहां से कहेंगे सर इससे ही कट जाएगा 9×5=45। क्या हम कह सकते हैं कि सर बी जो है एक दिन में 5 काम करके दे रहा है। कैसे में जवाब दीजिए। अब पूरा काम को आपने कितना मान के चले हो, 100। तो यही पूछा है कि बी जो है पूरा काम कितना दिन में करे, तो एक दिन में 5 काम करके देता है, तो पूरा काम कितना दिन। आशा करते समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिख लियो। मास्टरमाइंड का दिमाग लाए, हाँ बोले इसीलिए सर आपके पास है कि जो बनाती है तो समझ आइए जाता है, जो एक्स्ट्रा बताता है वो ज्यादा समझ में आता है ना। हम ये कह रहे हैं कि मैंने क्या बोला, अच्छा इफिशिएंसी किसको बोलते हैं, एकांक समय में, मतलब समय सेम होना चाहिए कि नहीं। यदि मैं ये कहूं कि मैं 5 दिन में 5 दिन तक तू भी काम किया और 5 दिन तक हम भी काम किए और 5 दिन में हम तुमसे दुगना काम किए, तो तू एक दिन का भी लेगा तो हम तुमसे दुगने काम करेंगे। समय समान होनी चाहिए। समान समय में किया गया कार्य यहाँ पे मैं 2 चीजें ऐड कर रहा हूं, ठीक अपने हिसाब से। एफिशिएंसी मैंने क्या पढ़ाया, एकांक समय में किया गया कार्य क्षमता होता है। एकांक समय में किया गया कार्य क्षमता। एकांक समय इसलिए बोला जाता है ना कि सुनने और समझने में स्टैंडर्ड लगता है, इसलिए क्योंकि एकांक का अर्थ है कि एक से कितना कम करोगे तो, घंटा की बात है, एक से ज्यादा कम करोगे तो नहीं ना, इसलिए हम एकांक बोलते हैं। लेकिन मैं अपने हिसाब से तुमको बताता हूं कि इफिशिएंसी हम समान समय में भी यूज कर सकते हैं। इफिशिएंसी हम समान समय में भी यूज कर सकते हैं, यानी समान समय में तू जितना काम करता है और समान समय में हम जितना काम करते हैं, तो हमारे इफिशिएंसी का रेशियो भी है। यदि तुम 10 दिन में 5 काम करते हो और 10 दिन में हम 6 काम करते हैं, तो हम दोनों का एफिशिएंसी 5:6 है। क्योंकि एक दिन का निकालेगा तो तुम कितना कहोगे, तो 5/10, हम कहेंगे 6/10, तो बटा 10/10 तो कट जाएगा। समझा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम ऐसा करते हैं कि 5 दिन में मान लेते हैं कि 45 काम करता है, 5 दिन में, तो 5 दिन में 45 काम करने का अर्थ है, सॉरी 4 दिन ना, मान लेते हैं 4 दिन का एफिशिएंसी है। कितना दिन का एफिशिएंसी है, 4 दिन का एफिशिएंसी। कितना दिन का एफिशिएंसी है इसका। इस एफिशिएंसी के हिसाब से जब हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे 4 का मल्टीपल लेके चलना पड़ेगा, हाँ या ना। यहां बताओ कि यहां मुझे बताइए, यदि 45 लेके चलते हैं
क्या लेके चलते हैं? 45 लेकर चलते हैं, लेकिन यहाँ एफिशिएंसी तो 9 है, तो इसका जो 4 दिन में कितना काम करेगा? 25 काम, सॉरी 4 दिन में 20 काम करेगा। नहीं, वहां पे हम देख रहे हैं ना, हम ये तो फिक्स कर दिया ना जी, ई एफिशिएंसी हम समझ के चल रहे हैं ना कि ई एफिशिएंसी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 45 कैसे करोगे? तो 25 और यहाँ कितना 20, यस या नो? तो मैं यहाँ पे एक चीज समझ तो गया हूं कि भाई 4 दिन में कितना काम? 20 काम। तो एक दिन में कितना काम? 5। चुपचाप हो, तो 100 काम। समझा? अरे हम ई एफिशिएंसी लेके चलते हैं, है ना, कि भाई ना यही 4 दिन का एफिशिएंसी, क्योंकि आप तो अभी बोले हो सर कि समान समय का एफिशिएंसी आप यूज, समान समय का काम एफिशिएंसी के रूप में यूज कर सकते हो। तो हम 4 दिन का काम कितना मान लिए? मान लिए क्या है ही दिया हुआ जो हम बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसको भी एफिशिएंसी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कितना दिन का? 4 दिन का। 4 दिन में इतना काम ना जी, तो इस काम को बांटेंगे साथ में किया ना भाई, 4 दिन तक 45 काम साथ में किया ना, तो ये एक दिन में कितना किया होगा? एक दिन में कितना किया? सॉरी नहीं, 4 दिन में कितना किया होगा? 4 दिन तक किया ना, तो जिसे 45 काम है ए और बी मिलकर किया है, अपने एफिशिएंसी के हिसाब से करेगा, तो 45 काम में ए कितना किया होगा? चुपचाप हो गया। अब बी कितना किया होगा? तो बी जो है 20 काम कितना दिन में? तो एक दिन में 5 काम, पूरा काम निकालना है तो 100, तो 5 से भाग दे देंगे, 20 आ जाएगा। एनी डाउट? यदि तुमको यहाँ दिया तुलना दियास करने में डिस्टर्ब हुआ है तब की बात होता है। आगे बढ़े, अब सवाल नंबर आते हैं। आइए इस सवाल को देखिएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा बस। कहा क्या देखिए तो, कह रहे पी क्यू तथा आर 3 टाइपिस्ट एक साथ काम करते हुए कह रहे 6 घंटे में कह रहे 465 पेज टाइप कर सकता है, तीनों मिलकर। क्लियर है? कह रहा है कि आर 4 घंटे में उतने पेज टाइप कर सकता है जितना वो पी 9 घंटे में कर सकता है। मतलब इन दोनों का एफिशिएंसी हमारे पास है। और कह रहा है कि 1 घंटे में क्यू से पी जितना अधिक पेज टाइप करता है, करा आर क्यू से करा कितना जी? 25% ऐसे 50% अधिक पेज टाइप करता, तो करा 3 घंटे में क्यू कितना पेज टाइप करता है। कहानी समझे? आइए मैं लिखने का पूरा प्रयास करता हूं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने के थोड़ा सा मैं सेपरेट करूं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे कर सकता हूं क्या? पी अनुपात यदि हम आर का एफिशिएंसी लिखने का प्रयास करते हैं तो हम कहेंगे कि सर ये 9:4 आएगा। क्या इस बात को समझ रहे हैं? हाँ या ना? यानी ई एक दिन में 9 काम करेगा, ई एक दिन में कितना करेगा जी? 4 काम करेगा। कहानी सुनिए क्या बोला। बोला है कि एक घंटा में क्या एफिशिएंसी होती है, 1 घंटा का ही निकाल चुके हैं। कहा है कि सर सुनो, कहा है कि 1 घंटे में क्यू पी से जितना अधिक, यानी क्यू जो है पी से अधिक कर रहा है, कह रहा है जितना अधिक पेज टाइप करता है आर क्यू से 50% अधिक पेज टाइप करता है। यानी कहने का अर्थ ऐसे समझो, उसको मारो गोली। मैं क्या कह रहा हूं सुनिए। यदि यहां पे ये होता है कि 1 घंटा में यदि क्यू पी से 100 पेज टाइप करता है, कितना पेज टाइप करता है? 100 पेज टाइप करता है, तो इसका अर्थ है 100 पेज टाइप करता है, इसका अर्थ है कि आर जो है क्यू से 150 पेज टाइप करता है। यहाँ क्लिक अपना, यानी तो जितना ज्यादा किया उतना सी ज्यादा करती है। ये बोला है जी, कह रहा है कि पी जितना से है ना, पी कह रहा है क्यू से कितना, तो क्यू जो है पी से जितना पेज टाइप करता है ना, आर क्यू से कितना है? 50% अधिक। यहाँ पे चलो लिखते हैं, यहाँ पी होगा, यहाँ क्यू होगा
और यहाँ आर हम लिखते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे करा आर 4 घंटे में उतने पेज टाइप कर सकता है जितना कि ई 9 घंटा में पेज टाइप करता है। तो हम कहेंगे कि सर ई कितना 1 घंटा में 9 काम करता है, 1 घंटा में कितना 4 टाइप करता है, ऐसे नो हम कैसे ही 9 तो कितना 4। आगे पढ़ी क्या बोला है? बोला 1 घंटा में क्यू पी से, है ना, क्यू से पी ना, क्यू से पी। इसका तो मैं गलती लिख दिया, यहाँ आर होगा और यहाँ पी होगा। क्लियर है? यहाँ पे मैं टेंशन में आ गया हूँ यार, कौन किससे है? क्यू से पी है और यहाँ आर क्यू से है। यहाँ दोनों क्यू से ही है ना, दोनों। तो क्यू पहले तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि यदि हम इसको यदि हम ऐसा करते हैं कि यदि 4 लेते हैं, ठीक, तो ये कितना 9 हो जाएगा ना। तो इन दोनों में अंतर कितने का है? 5 का है। तो 5 का है तो ड्योढ़िया की बात करेंगे, ड्योढ़िया होना चाहिए ना। कह रहा है कि ई एकरा से जितना अधिक टाइप करता है वैसे कह रहा है कितना 50% अधिक। इसका अर्थ यदि इससे यदि 1 ज्यादा होगा, ऐसे 0.5 ज्यादा होगा, यानी 1.5। इन दोनों में अंतर कितने का? 5 का। यहाँ अंतर कितने का है? 0.5 का है। नहीं, यहाँ अंतर कितने का है? 2.5 का ना। यहाँ 5 का तो डबल कर लेते हैं, इससे 2 कर ले। नहीं, ऐसा नहीं करो, इसे देखो, इसमें अंतर कितने का है? 5 का। इसमें अंतर कितने का? 2.5 का। अरे यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1.5, तो कितना हुआ? 2.5 नहीं हुआ? 2.5 हुआ। तो जब 2.5 हुआ तो कहेंगे यहाँ तो अंतर कितने का है? 5 का है। तो हम रेशियो यदि समान करना चाहेंगे तो बैलेंस करना पड़ेगा अंतर ना, तो ये 2 हो जाएगा, है ना। 11 से कहेंगे सर 2 कम हो जाती है, कितना हो जाएगा? 7। अब देखो हो गया क्या? तो मैं क्या कहूंगा सर एरस कितना? 3 ज्यादा, एरस कितना? 3 ज्यादा, एरस कितना? 13 से ड्योढ़िया हुआ। तो सवाल आगे पढ़िए क्या बोल रहा है? कह रहा है कि तीनों मिलकर कितना घंटा में? तीनों मिलकर 3 घंटा है। 6 घंटे में कितना पेज टाइप करता है? 1 घंटा में कितना टाइप कर रहा हूं बताओ? देखते हैं ना, यहीं पे तो हमको भी कैसा मिस्टेक लग रहा है कि यहाँ पे यदि क्यू पहले होगा नहीं, क्यू जब भी आएगा तो मेरे ख्याल से बीच में आना चाहिए। क्यू किस में आएगा? बीच में आएगा। तो ई दोनों में से कोई नहीं तो एक बड़ा है वो छोटा होगा ही होगा। यहाँ तो यहाँ यदि बात करें तो सबसे ज्यादा कौन है? पी है। अरे कोढ़ी, ये 4 घंटा लिया, कितना? 9 घंटा। अच्छा, गड़बड़ कर दी क्या? तो यहाँ पे ये 9 होगा, यहाँ पे गलती कर दिए। तो यहाँ पे क्या किया है? ये 4 घंटा लिया है, ये 4 घंटा ही। अच्छा, तो ये 4 ही 9 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4 9। तो ये 4 होगा, ये 9 होगा। अरे क्या बोल रहा है? क्यू से पी। और ये वाला ठीक कर लेते हैं, यहाँ भी कर लेते हैं, ठीक। ये पी
यहाँ पे आर, अब तो सही है। देखो लेकिन यहाँ पे हमें अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। पूछो कैसे? 1 घंटा में क्यू से, है ना, क्यू से कह रहा कौन ज्यादा है? पी ज्यादा है। क्यू से कौन ज्यादा है? पी ज्यादा है। और यहाँ आर जो है किससे? क्यू से। तो यहाँ मुझे जो लग रहा है यहाँ पे जो है ना क्यू से नहीं, क्यू जो है पी से होना चाहिए था। बाकी हम बना के देखते हैं, सवाल देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता है, इसका हम छेड़छाड़ करेंगे। अच्छा ये बताओ, कारक तीनों मिलकर कारक की 6 घंटा में कितना? 465। कितना? 465 पेज टाइप कर क्या ना, तो 1 घंटा में कितना पेज टाइप कर लेगा? 6 से भाग देंगे। मुझे यहां भी मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पूरा कटना चाहिए था कुछ। यहाँ जो है 6 से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। पता नहीं कहा, आप देखो 6 से काटो तो कितना बार कटता है? 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 36 है ना, 76 टाइम्स कट जाएगा। तो कहने से तीनों मिलकर कितना? तो ये 6 घंटा में कितना पेज टाइप करता है? क्यूबिक 6 कैसे हो जाएगा? तो अच्छा देख लेते, हो सकता है 6। अब जब ऐसे किए तो मे भी हो सकता चेंज हो सकता है। अरे एक राशि कितना ज्यादा? 3 ज्यादा, एक राशि कितना? 2 ज्यादा। तो यहाँ गड़बड़ा गया ना, ये कितना होना चाहिए था? और हाँ 6 होगा तब क्या हो जाएगा? हाँ तब ये 6 होगा क्योंकि ये चेंज हो गया ना। तो ये 6 होगा कितना हो जाएगा? ये 2 ज्यादा, कितना? 3। हाँ अब तो सही है, क्योंकि ई वाला पहले गड़बड़ लिखे थे, उसके अकॉर्डिंग रेशियो लिखे थे, उसके अकॉर्डिंग। अच्छा ये बताओ कितना ये कितना किया बताओ ना? 1 घंटा में कितना काम हो गया? तीनों मिलकर किया ना 1 घंटा में, तीनों कितना? 76 काम किया है। तो हमसे पूछा किसका है, तो कह रहा है कि क्यू 3 घंटे में कितना? यहां बताओ कितना? यहां पे बताओ 9 6 15 15 4 19, 19 से भाग देंगे तो 19 चौक 76। इसका अर्थ किसका? क्यू का पूछा है ना। तो क्यू 1 घंटा में 24 काम करेगा, 1 घंटा में 24 पेज टाइप करेगा। तो 3 घंटा तो इसको करवाया ना, तो 24 दिया 72 ऑप्शन है क्या? यहाँ पे थोड़ा सा हमको रुको, फिर से बताने दो। यहाँ पे पता है हम मिस्टेक कहाँ पे किए थे? शुरुआत में जो लिख दिए थे ना ई वाले एफिशिएंसी, यहीं से मेरा जो है ना हम गलती हो गए थे। समझिएगा ध्यान से, मैं फिर से समझा रहा हूं, हाला नहीं करेगा रे। तुम यहाँ कहेगा, कहा क्या है कि सवाल पढ़िए, कह रहा है कि आर 4 घंटे में उतने पेज टाइप कर सकता है जितना कि पी 9 घंटा में पेज टाइप करेगा। यानी कहेंगे से उलट देंगे तो हमारे एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? 4 अनुपात। उस वक्त इसको बताना चाहिए था तुमको। कहा है कि ऐसे समझो, यहाँ गलती टाइप थोड़ा सा किया है, या क्यू से पी नहीं, पी क्यू से ज्यादा है। ये जो सवाल है यहाँ जो है 1 घंटा में क्या क्यू से, यहाँ लगा क्यू से पी नहीं, क्यू पी से होगा। किससे होगा? यानी क्यू बड़ा है किससे? तो बोला है कि क्यू जो है पी से जितना ज्यादा पेज टाइप करता है ओकरा से कितना? आर डेढ़िया ज्यादा करता है। और हमें साफ साफ बताया गया है कि भाई ई एक बारे में बोला कि ई 4 एक तो बोला है ना भाई, बाकी के पी के बारे में नहीं बोला, वहां पर से निकाल लेंगे। आई कितना? 9। कहेंगे कि देखो ऐसे समझो, ई जितना ओकर डेढ़िया, इसका अर्थ है कि यदि 2 एक अंतर कितने का होना चाहिए? 2 का। तो इसका अंतर होना चाहिए 3 का, डेढ़िया 1 कहते हैं, हाँ है ना। अब ये बताओ कि इसका यहां से यहां तक जाने में गैपिंग कितना है? 5 का। क्या 5 का गैपिंग है?
यदि नहीं है तो मैं गेट बनाऊंगा। बता 5 का गेट है तो 5 का गेट तो 13 से 2 ज्यादा मतलब ये छो। इसका अर्थ है कि क्यू एक दिन में कितना काम करता है। यदि एक दिन में 4 काम कर, एक दिन में 9 काम करता है, इसकी गारंटी ये एक दिन कितना करेगा, 6 काम करेगा। और कह रहा है कि तीनों मिल करके यहां भी सुधार लीजिएगा, ठीक। 465 नहीं 456 होगा, 465 नहीं 456 होगा। ये कह रहा है कि कितना घंटा में, कितना घंटा में, तो 6 से हम भाग देंगे तो 76 आता है। तो 1 घंटा में 76 का जो एफिशिएंसी है, यह एफिशिएंसी टोटल कितना 19, तो 19 से भाग देंगे तो कितना 19 चौक 76। इसका 1 घंटा में है ना, एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 1 घंटा में 16 काम करता है। इस काम के हिसाब से 1 घंटा में 24 काम करता है, 1 घंटा में 36 काम करता है। किसके बारे में पूछा है, तो इसका अर्थ ई कितना पेज टाइप कर सकता है 1 घंटा में। आपको घंटा तक करवाना है तो 24 या 72 पेज टाइप करेगा। सुधार लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ से कर दीजिएगा और यहाँ पे 456 कर लीजिएगा। बढ़े आगे, सवाल नंबर 12। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। कह रहा है कि ए किसी काम को कार्य कितना 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसी काम को कार्य कितना 25 दिनों में कर सकता है। क्या उन्होंने संयुक्त रूप से कार्य को शुरू किया तथा कुछ दिन के बाद सी भी उसके साथ शामिल हो गया, और इस तरह वे संपूर्ण कार्य को कार्य कितना 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य के उन सभी को कुल 700 रुपया का भुगतान किया गया। तो कार्य की सी का हिस्सेदारी क्या है। कहानी आशा करते समझ में आ गया हुआ होगा। कार्य ए किसी काम को कितना दिन में जी, अब बी किसी काम को कितना दिन में जी। तो ए और बी के बारे में लिख सकते हैं कि सर ई एक दिन में 20 काम किया, एक दिन में ही 25 काम, तो पूरा काम कितना 100। तो एक दिन में कहेंगे सर 5 काम, एक दिन में 4 काम। आगे पढ़िए क्या बोला है, पैसा को बांटना है ना जी। तो मुझे अच्छा इस सवाल को देख के बता, पैसा एफिशिएंसी के हिसाब से बटेगा या काम के हिसाब से बटेगा। कैसे पता चला कि काम के हिसाब से बटेगा, ताकि कोई तो एफिशिएंसी के हिसाब से ना, कैसे। लेकिन सी तो आ रहा है, छोड़ के भागे या नहीं भागे, बीच में कोई शामिल तो हो रहा है ना जी, हाँ या ना। कहा कर उन्होंने दोनों मिलकर शुरू किया है। आप कुछ दिन के बाद क्या बोला है, सी काम को शुरू किया है, सी काम को शुरू किया है। और कह रहा है कितना, कह रहा है कि शामिल हो गया। कह रहा है इस तरह वो कह रहा है संपूर्ण कार्य कितना दिन में 10 दिन में। तो 10 दिन में किया। अच्छा कोई भागा तो नहीं है, नहीं भागा है। इसका अर्थ है कि ईवी 10 दिन तक किया, ईवी 10 दिन तक, ईवी तो शुरुआत से रहा ना जी। तो 10 दिन में कितना काम 50 काम किया, ये कितना काम 40 काम। तो इसका अर्थ सी के बारे में कहा जाए तो सी कहेंगे सर 10 काम किया है, हाँ या ना। तो उसको 10 काम का पैसा मिलेगा। पूरा काम कितना है, पैसा कितना मिला है। तो इसका अर्थ है एक काम का पैसा 70 रुपया, 7 रुपया सॉरी, एक काम का पैसा कितना 7 रुपया। सी के बारे में पूछा गया था कितना 10 से गुना करेंगे, 10 काम का पैसा लेगा जी। यहां से काटेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 70।
बढ़े आगे। चलिए, वैसे आज मन था कि आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना, लेकिन टाइम कम होने की वजह से आज स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ऐसा करते हैं